हेलो प्यारे बच्चों, तो बेटा कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब होंगे मस्त और तंदुरुस्त। तो मैं कुंदन कुमार शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन हिंदी माध्यम चैनल में। तो विद्यार्थियों, आज हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं की गणित में सांतत्य एवं अवकलनीयता, लेकिन बेटा पार्ट 2 है। किस चीज का? अवकलन के श्रृंखला नियम का। यानी अवकलन के श्रृंखला नियम हम पार्ट 1 पढ़ चुके होंगे। अब पार्ट 2 मतलब होने वाले हैं अब कितना, उन्हीं सवालों का रिकैप, छोटे सवालों से लेकर के हम मीडियम सवाल तक इसमें करेंगे और हम देखेंगे कि पूरे सवाल में एग्जैक्टली आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले सवाल कैसे होने वाले हैं। तो ठीक है बेटा, अब इसमें हम सवालों में भी चेक करेंगे कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स में कैसे सवाल आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल कैसे क्रिएट होने वाले हैं बेटा। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव दैट मींस 1 वर्ड वाले सवाल, ध्यान दीजिएगा, वो एक सवाल के 4 जवाब वाले नहीं अभी। ठीक है ना? ओके टीम, तो जल्दी से करते हैं पहला सवाल बेटा। पहला सवाल देखिएगा विद्यार्थियों, क्या है? तो अवकल के श्रृंखला नियम में पहला सवाल है साइन एक्स स्क्वायर। क्या बेटा? साइन एक्स स्क्वायर, और निम्नलिखित का एक्स के सापेक्ष में अवकलन करना है। तो सबसे पहले सवाल को क्या कुछ लेना पड़ेगा, कुछ सिंबल मान लेते हैं। तो जैसा कि हम हर बार सिंबल क्या मानते हैं बेटा? y। तो माना कि कितना, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। कितना बेटा? साइन एक्स स्क्वायर। अब यहां पे एक्स स्क्वायर ही तो प्रॉब्लम कर रहा है। पूछे क्यों? क्योंकि साइन एक्स अगर होता, डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर साइन एक्स होता बेटा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना है? कॉस एक्स। तो बड़ा इजी। लेकिन अगर आपके पास साइन एक्स, क्या एक्स है सवाल में? नहीं, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है। तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता बेटा? बताओ। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स की पावर कितना, 2 में से 1 कम यानी 1, यानी कि इनडायरेक्टली वो कितना है? 2x ही है, सिंपल। तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो अब ये दोनों नॉलेज अगर आपको पता है तो हम डायरेक्ट इसका उत्तर एक तरीके से तो ऐसा लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx बराबर कितना बेटा? साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का फिर से कितना डिफरेंशिएशन? 2x। तो ये बड़ा इजी हो गया। अब लेकिन क्या इतना जल्दी लिखना है? नहीं लिखना। अगर ये 2 मार्क्स का सवाल आएगा तो इतना जल्दी नहीं लिखना। ये 1 मार्क्स के सवाल के हिसाब से आपका जवाब हुआ। अब हम 2 नंबर के सवाल के लिए क्या करेंगे? तो उत्तर ये सही है, ये कॉपी कर लीजिएगा। अब आगे अगर यही सवाल अगर आपको कितना आ जाए, 2 मार्क्स के लिए आ जाए, तो क्या करिएगा? पहले इधर मानिएगा लेट, तीसरा माना कि एक्स स्क्वायर बराबर टी। कितना बेटा? एक्स स्क्वायर बराबर टी। तो यहां लिखिएगा बाई बराबर साइन टी। अब दोनों तरफ अवकलन लेने पर, अब दोनों तरफ अवकलन लेने पर, अवकलन लेने पर, अवकलन लेने पर, अच्छा, अगर आप अवकलन नहीं लिखते हैं तो उसकी जगह की वैल्यू बता देता हूं कि d अपॉन डी एक्स करने पर या d अपॉन डी एक्स सिंबल लेने पर। ठीक है, तो अवकलन की जगह आप इसकी जगह d अपॉन डी एक्स भी ले सकते थे। ऐसा पढ़ेंगे आप कि दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स लेने पर। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये रहा बाई, ये रहा कितना? साइन टी, साइन टी। अब ये जो सवाल है उसके आगे क्या लेने वाले हैं? d अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो बाई के आगे भी ले लिया और यहां इसके साइन टी के आगे भी ले लिया। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, और चेन रूल में फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ टी। कितना बेटा? d अपॉन डी एक्स ऑफ टी। अब ध्यान दीजिए, t की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारा dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बेटा? तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कॉस टी। कितना? कॉस टी। और क्या था साथ में? पहले तो पूरा लिख देता हूं, काम करो, dt अपॉन dx, dt अपॉन dx। अब t की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, इसी को हमने कॉपी पेस्ट करा है यहां पे। अब आगे तो dy अपॉन dx बराबर cos t d अपॉन dx ऑफ t। अब t की वैल्यू कितना हमारे पास? एक्स स्क्वायर। कितना बेटा? एक्स स्क्वायर। अब यहां पे भी कितना? एक्स स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? dy अपॉन dx बराबर कितना बेटा? cos एक्स स्क्वायर, पहला उत्तर, गुना एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन याद आया तो 2x। तो ये आपका उत्तर प्राप्त हुआ। तो बहुत टफ सवाल था क्या? नहीं, लेकिन ये कब? जब 2 मार्क्स में ये सवाल आ जाए, है ना। अब इतना छोटा सवाल सिर्फ 2 नंबर या 1 नंबर में ही आना चाहिए जहां तक मुझे लगता है।
तो उम्मीद है कि आपने क्या माना है। तो ये जो रफ वर्क में ये डिफरेंशिएशन है, ये रूल है आपको बताने हैं, साथ ही साथ आपको ये बताना है कि एक्स स्क्वायर को आपने टी माना है। अब जब ये पूरा बता देंगे तो ये पूरा लिखिएगा और ये जो 3 लाइन है ये इसके नीचे लिख दीजिएगा। तो बहुत इजी सवाल है। अब जल्दी से चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। उम्मीद है आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, तो टीम जल्दी से चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखते हैं अगला सवाल हमारे पास क्या है। अगला सवाल है साइन ए एक्स प्लस का बी। क्या बात है, साइन ए एक्स प्लस का बी, यानी कि नॉर्मल साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अभी पढ़ चुके हैं बेटा। जैसे एक्स की जगह उस टाइम एक्स स्क्वायर था, तो आज कितना है, ए एक्स प्लस बी है। तो लिखिएगा y इक्वल टू लेट, तो पहले तो ए एक्स प्लस बी बराबर, ए एक्स प्लस बी बराबर आप टी मान लीजिए। क्या मानिएगा, टी मान लीजिएगा। तो पहले तो माना कि सवाल को कुछ सिंबल ले देते हैं, तो बाई, तो कितना हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस का बी। और मैं तो एक बात और कह रहा हूं कि जब भी आपका डिफरेंशिएशन में यानी अवकलन में कोई भी सवाल हो, तब आप उस पूरे सवाल को बाई मान लिया करिए। क्या मान लिया करिए, वाई। अब चेन रूल का कभी भी कोई सवाल हो, यानी कि मेन सवाल में जैसे साइन टी होता तब उसका साइन एक्स होता, तब उसका फार्मूला होता, लेकिन उसका कॉस एक्स होता, लेकिन एक्स की जगह आज कितना, ए एक्स प्लस बी आ गया, तो उसको कुछ सिंबल मान लिया था हमने टी। तो क्या मान लिया था, साइन टी। अब डी अपॉन डी एक्स दोनों तरफ लेने पर, दोनों तरफ लेने पर क्या हो जाएगा, अब ये देखिएगा, बाई बराबर आपके पास है साइन टी। अगर आपने यहां पे किया है तो आप एक काम करिए, डी अपॉन डी एक्स आपने बाई के साइड लिया होगा और डी अपॉन डी एक्स आपने कितना, साइन टी के तरफ लेंगे। अब डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर बेटा, चेन रूल क्या कहता है, साइन टी का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो देखो रिस्पेक्ट चेंज हो गया क्या, नहीं, रिस्पेक्ट तो एक्स का एक्स ही है, लेकिन आपका यहां पे जो एक्स का सवाल था आज वो टी के टर्म्स में चेंज हो गया, जहां टी खुद एक कितना है, एक्स का सवाल है, यानी फंक्शन ऑफ एक्स है। अब आगे इसका डिफरेंशिएशन बेटा कॉस टी और साथ में डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी। अब सुनिएगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर, dy अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉस टी। अब डिफरेंशिएशन ऑफ टी क्या है, इसी चीज को मैंने ऊपर लिखा है ताकि मैं टी की वैल्यू पुट कर सकूं। तो dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स बराबर कितना बेटा, कॉस टी की जगह हम पुट कर देंगे और d अपॉन डी एक्स ऑफ टी की वैल्यू पुट कर देंगे। अब t की वैल्यू क्या है, ये ध्यान दीजिएगा बेटा, तो cos, अब t की वैल्यू कितना है, ax प्लस का b, कितना बेटा, ax प्लस b, और यहां पे कितना, ax प्लस का b। अब cos ax प्लस का b इंटू, अगर ये आपको डिफरेंशिएशन पता है तब इसको क्या करेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ b। अब b का डिफरेंशिएशन कितना बेटा, शून्य। अब देखो ax में एक कांस्टेंट है, कितना है, एक कांस्टेंट है, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 इंटू a और a इंटू e कितना, ये पूरा cos ax प्लस का b। अब ध्यान दीजिएगा, a आगे मल्टीप्लाई में भेज देता हूं ना, a इंटू 1 a होगा, a प्लस शून्य भी a ही होगा, a का इसमें मल्टीप्लाई तो कोई बात नहीं, cos, अब कितना बेटा, ax प्लस का b। तो देखिए कितना सुंदर उत्तर प्राप्त हुआ आपको, वाह क्या बात है। तो dy अपॉन डी एक्स यानी y का डिफरेंशिएशन, y का अवकलन क्या प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा कितना मासूम सा सवाल था, कितना इजी सवाल था। तो चेन रूल रियली में काफी इजी है, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है बेटा, है ना। तो उम्मीद है आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब अगले सवाल की तरफ चलते बेटा। ओके, नोट कर लिया आपने, क्लीन कर दे रहा हूं मैं। सवाल नंबर 3, ओहो, कॉस ऑफ साइन एक्स। तो सबसे पहले मैं एक फार्मूला बता देता हूं कि पहला साइन एक्स बराबर, पहले तो मैं टी ले लिया करूंगा, दूसरा मैं फार्मूला बताना चाहता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स कितना यूज होने वाले हैं ये टर्म्स, तो इसलिए बता दे रहा हूं। तो माइनस का साइन एक्स और तीसरा कितना बेटा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, कभी साइन एक्स हो जाए तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, बहुत प्यारा सा सिंपल सा पॉजिटिव में कॉस एक्स। अब आगे आइए, ऐसा कहां, तो सबसे पहले सवाल को मानते हैं कितना, बाई। तो माना कि
बाई बराबर कॉस साइन एक्स। क्या बात है, क्लियर है, कॉस साइन एक्स। अब बाई के बाद कॉस साइन एक्स को क्या माना बेटा आपने, टी माना है। अब जो बाई बराबर कॉस टी है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या है, अवकलन करना ना, तो दोनों तरफ अवकलन के लिए क्या लेंगे, डी अपॉन डी एक्स। तो दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लेने पर क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ बाई, डी अपॉन डी एक्स ऑफ बाई। तो कितना हो जाएगा ये, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस टी। अब कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, और कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ टी, तो डिफरेंशिएशन ऑफ टी। अब सुनिएगा, अब हमारे पास एक और स्पेस की जरूरत। अब टी का वैल्यू पुट कर दे, टी की वैल्यू कौन था, साइन एक्स। यहां देख लो टी की जगह कौन है, साइन एक्स। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाने वाला है, तो हो जाने वाला बेटा माइनस का साइन टी और डिफरेंशिएशन ऑफ अगेन टी, और टी की वैल्यू कितना था बेटा, साइन एक्स। पक्का, तो वैल्यू एक बार पुट कर दिया जाए, ये लीजिए, अरे 2 मिनट की बात है, कितना, साइन एक्स। फॉर्मूले जिस विद्यार्थी को अगर डिफरेंशिएशन में याद है ना, तो 11वीं का एक बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है बेटा फॉर्मूले के लिए। और फार्मूला जिसको याद है तो उसको 12वीं के पूरे डिफरेंशिएशन में बहुत दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत आसान हो जाने वाला है। तो माइनस का साइन, और ये कितना, साइन एक्स, वाह क्या बात है। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, खत्म, इजी है। तो उम्मीद है आपको ये वाला मासूम सा सवाल कॉस ऑफ साइन एक्स भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जिन जिनको समझ में आ गया है, हमारे इस वीडियो को जल्दी से लाइक्स और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी पढ़ते रहे बेटा। अब जल्दी से नोट कर लीजिए, अब ये नोट करने की प्रथा में साइन एक्स खुद एक एंगल है, तो अगर इन ब्रैकेट्स का अगर आप यूज करते हैं तो इसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी, उत्तर लिखने का मन बहुत अच्छे से करेगा, है ना। तो जल्दी से लिख लीजिएगा बेटा। अब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ, नोट कर लिया, शाबाश। अब अगले सवाल में क्या है, देखिएगा ध्यान से, वाह। अगला सवाल चौथा, e की पावर माइनस एक्स, क्या बात है। तो पहले तो लेट बाई बराबर e की पावर माइनस एक्स, कितना, e की पावर माइनस एक्स। अब नॉर्मल अगर e की पावर x होता, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ, अगर e की पावर x होता बेटा तो कितना हो जाता, e की पावर x। लेकिन आज क्या है आपके पास, माइनस एक्स है, तो मैं चाहता हूं कभी डिफरेंशिएशन ऑफ आपको माइनस एक्स करने की जरूरत पड़े तो क्या करिएगा, माइनस इधर और डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो देखो ये रहा माइनस और x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स बराबर कितना, -1। अब आगे बाई तो ऐसा ही था, तो सबसे पहले आप ले लीजिए, अगर यहीं पे लिख दूं तो लेट e की पावर माइनस एक्स में जो ये माइनस एक्स है बराबर उसको t मान लीजिएगा, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, e की पावर t। तो अब सवाल आपने चेंज कर लिया t में। अब जो आपको टफ लग रहा था वो बड़ा सिंपल हो गया। अब आगे देखिएगा, दोनों तरफ अवकलन लेने पर, या d अपॉन डी एक्स, दोनों तरफ लेने पर क्या हो जाएगा, बाई बराबर e की पावर t का d अपॉन डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में, और यहां बेटा d अपॉन डी एक्स राइट हैंड साइड में। तो सवाल आपका बड़ा मासूम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या बात है, dy बाई डी एक्स बराबर, अब सुनिएगा चेन रूल क्या कहता है, अगर यहां t है और यहां x है तो आपका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, e की पावर t का e की पावर t, e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t, और साथ ही साथ उस t का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में। क्या बात है, बहुत सुंदर, e की पावर t। अब t का मान रख दिया जाए, अब t का मान कितना बेटा बताओ, t का मान कितना था, -x, तो e की पावर -x और डिफरेंशिएशन ऑफ -x, e की पावर -x डिफरेंशिएशन ऑफ -x। अब -x का डिफरेंशिएशन कितना, -1, तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ e की पावर -x, किसके बराबर बेटा, dy अपॉन dx बराबर, dy अपॉन dx बराबर।
तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपने जल्दी से ये सवाल सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपने ये सवाल सॉल्व कर लिया है तो मुझे बड़ी खुशी है। अब हम चलेंगे इसके बाद अगले सवाल की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए इस चैप्टर को, और इस चैप्टर में आने वाले सवाल में ये सवाल नंबर 4 को। अब सवाल नंबर 4 के बाद वक्त है सवाल नंबर 5 की तरफ। तो 5 पांडव में से 4 पांडव को हमने सॉल्व कर लिया है। अब ये 5वां पांडव जी आ जाइए, जल्दी आइए। 5वां सवाल साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5। तो साइन वाले फार्मूले तो हम कर चुके हैं, एकदम बेसिक है। इस तरीके के बहुत सारे सवाल एग्जाम में देखे गए 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के हिसाब से, है ना। तो बाई बराबर, तो सबसे पहले माना कि, तो लेट बाई बराबर कितना बेटा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है। अब साइन में x होता तब आप डिफरेंशिएशन कर लेते, लेकिन x की जगह कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो उसको कुछ मान लीजिए। हमेशा क्या मानते, t मानते। अच्छा, आपके मन में अगर t की जगह कुछ और सिंबल हो तो वो भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि टीचर ने t बोल दिया तो t ही लेना है। तो लेट कितना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5। चलो आज t की जगह वैल्यू चेंज कर दे रहा हूं। मेरा नाम गुंदन सर है तो मैं अपने नाम का पहला सिंबल k ले रहा हूं, ये लीजिए k, शाबाश। अब इसका मतलब y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, साइन k, कितना, साइन k। अब d अपॉन डी एक्स दोनों तरफ लेने पर, दोनों तरफ लेने पर अब आ गया ये कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा साइन k, y बराबर साइन k। तो हमने क्या बोला है, दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स लेने पर, तो ये लीजिए d अपॉन डी एक्स। हमने y की तरफ भी ले लिया और d अपॉन डी एक्स कितना बेटा, साइन k की तरफ ले लिया। अब साइन k का डिफरेंशिएशन cos k होता है, ये तो हमको बचपन से मालूम है। अगर फार्मूला आपने याद कर रखा है ना, तब तो आपको चिंता करने की बात नहीं है बेटा। तब हमारे पास ये हमारा dy बाई डी एक्स किसके बराबर, साइन k का डिफरेंशिएशन कितना, cos k, कितना बेटा जी, cos k, वाह। और डिफरेंशिएशन ऑफ k फिर से, अब dy अपॉन डी एक्स बराबर cos k। अच्छा, अब मैं चाहता हूं इस k की वैल्यू को चेंज कर दीजिए ना, वक्त आ गया है हमारा। जब जरूरत था सवाल इजी करने का तो भाई ने इजी करने में हमने हमारी मदद कर दी थी। अब हम k की वापस वैल्यू पुट कर देते, कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5 और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 5। इजी है, बहुत इजी है, शाबाश। अब dy अपॉन डी एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5 बराबर इनटू, अब मल्टीप्लाई में कितना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स प्लस का 5। तो क्या हो गया सवाल, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कितना, 2x प्लस का 5। लेकिन 5 क्या, सोचो, 5 नहीं बेटा, 5 एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब आ गया ये, समझे, ध्यान दीजिएगा, ऐसी गलतियों में नहीं पढ़ना है। तो 2x प्लस 0 कितना, 2x। अब कितना, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये आपका पूरा फाइनल उत्तर प्राप्त हो गया। तो देखिए, बड़ा ही मासूम सा सवाल होता है, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं होती है जो आप बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए। तो मेरे विद्यार्थियों, जल्दी से ये 5वां सवाल के बाद हम चलने वाले हैं 6ठे सवाल की तरफ, लेकिन पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके नोट्स बनाइए, जल्दी से प्रैक्टिस करिए। अब आगे 6ठा सवाल में क्या है, एक बार चेक कर लिया जाए। 6ठा सवाल सर 5वां है, ये 5वें के बाद 6ठा। आइए, साइन ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स में ये देखो, ये जो दिया हुआ टर्म्स x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या बेटा, कि जब भी आप x की वैल्यू रखें तो 0 से ऊपर रखें। अब 0 से ऊपर भले 0.2 हो जाए, पॉजिटिव में 0.2 हो जाए, 5 हो जाए, 19,387 हो जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है। कोई भी आप वैल्यू रखिएगा लेकिन बस पॉजिटिव रखिएगा, इतना उसका रिक्वेस्ट है। इस टर्म्स का मतलब सिर्फ इतना है कि इसमें लॉग के x में जो x रखा जाएगा वो पॉजिटिव रखा जाएगा। इसका मतलब x ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, बस इतनी सी बात है। अच्छा, लॉग की एक खास बात, लॉग क्या होता है, कभी निगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते उसमें। जैसे लॉग ऑफ -5, कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको। लॉग ऑफ 1 आपको मिल जाएगा 0, लॉग ऑफ 0.5 भी मिल जाएगा, लॉग 2 मिल जाएगा, लॉग 15 मिल जाएगा, लॉग 20 मिल जाएगा, लॉग 60 मिल जाएगा, लॉग 10 लाख मिल जाएगा, 10 करोड़ भी मिल जाएगा, 10.5 करोड़ भी मिल जाएगा। लेकिन लॉग में अगर निगेटिव में आपने छोटा वैल्यू माइनस का 0.5 भी रख दिया तो उत्तर नहीं दे पाएगा लॉग, यानी कि लॉग को निगेटिव पसंद नहीं है। तो लॉग को कौन पसंद है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर। इसलिए क्या लिखा है बेटा, लॉग
एक्स के बाद ब्रैकेट में हमने कितना लिख रखा है, शर्तों में क्या रखा है, एक्स ग्रेटर देन 0। वो देखते हैं बड़े बड़े कभी कोई सामान लेने जाए तो छोटे शब्दों में लिखा रहता है नियम एवं शर्तें लागू। तो ये वही नियम एवं शर्तें हैं किसके, इस सवाल के लिए। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कितना नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। अब आइए, तो सबसे पहले लेट बाई बराबर साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स, क्लियर है। अब हो गई बाई बराबर अगर साइन लॉग एक्स है तब हम क्या करेंगे, लेट सबसे पहले लॉग एक्स हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो लेट लॉग एक्स बराबर कितना, लॉग एक्स मतलब कितना लेंगे बताइए, लॉग एक्स को कोई सिंबल, तो टी मान ले, पिछली बार हमने के मान लिया था। आप कुछ भी सिंबल यूज कर सकते हैं, मतलब जैसे टी ले लिया, के ले लिया, एक काम करके कुछ और सिंबल ले लेते हैं, है ना। चलिए जैसे हमने पी ले लेते हैं, है ना, पी मतलब आगे पूजा पाठ, ठीक है, पूजा पाठ करते रहिए, देश में तरक्की होती रहेगी। अब आगे आइए, लॉग पी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, लॉग एक्स बराबर पी मान लिया, इसका मतलब बाई बराबर साइन पी हो गया। अब लेकिन हमें डिफरेंशिएशन करना ना, क्या चाहिए हमें, निम्नलिखित का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन मतलब ध्यान दीजिएगा, बाई बराबर ये जो साइन, एक मिनट थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, तो लिख देते हैं कि दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लेने पर, अगर दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स ले लिया तो क्या मिल जाएगा हमें बताइए, तो बाई बराबर ये जो साइन पी है बेटा आपका, उसमें डी अपॉन डी एक्स ले लिया आपने, गुड, फिर यहां भी डी अपॉन डी एक्स ले लिया, अब साइन पी। अब जल्दी से जरा एक काम करते हैं, ये तो हिंट था, ठीक है, ये हमने आगे का रणनीति यहां पे बनाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा बेटा, साइन पी, साइन पी का डिफरेंशिएशन कॉस पी। अब लेकिन पी आपको पता है क्या है, क्या पी बराबर आपने कितना लॉग एक्स लिया है, तो थोड़ी देर रुक जाइए, अब पी का यहीं पे छोड़ देंगे, नहीं, चेन रूल क्या कहता है, उस पी का भी फिर से डिफरेंशिएशन। अब अगर उस पी का फिर से डिफरेंशिएशन है मेरे भाई, तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स कितना, जल्दी से रख दीजिए वैल्यू, कॉस पी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पी। अब पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है लॉग एक्स, तो ये लीजिए हम पी की जगह लॉग एक्स रख दे रहे हैं, लॉग एक्स कितना बेटा, लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का अगर डिफरेंशिएशन आपको पता है तब समझो सवाल खत्म हो गया, पूछो क्यों, कॉस लॉग एक्स छोड़ दिए इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो हमारे पास उत्तर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो गया, कॉस लॉग एक्स के अपॉन में एक्स। तो ये बात सही हो गया। तो कितना इजी सा सवाल है, बहुत इजी सा सवाल है। उम्मीद है बेटा आपने इसको भी समझ लिया होगा, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, अभी हमको रुकना नहीं है, चलना है अगले सवाल की तरफ। तो देखिएगा छठा सवाल अगर आपका खत्म हुआ तो हम जल्दी से चल लेते हैं सातवें सवाल की तरफ। तो सातवां सवाल क्या है बेटा, जल्दी चेक कर लेंगे, नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स बड़ा जरूरी है। अब आगे छठे के बाद सातवां आइए, हाँ जी, ई की पावर कॉस एक्स, तो बाई बराबर ई की पावर कॉस एक्स कितना, ई की पावर कॉस एक्स। सबसे पहले अच्छा बाई है नहीं तो लिख दीजिए, माना कि लेट बाई बराबर ई की पावर कॉस एक्स। अब सुनिएगा, ई की पावर कॉस एक्स ही परेशान कर रहा है ना, तो सबसे पहले ले लो, मान लो ई की पावर एक्स बराबर कोई सिंबल, तो लेट एक और बात मान लेते हैं कि cos x बराबर कोई सिंबल, तो cos x बराबर कितना, कुछ मान लें, u मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। हर बार मैं सिंबल चेंज करता जा रहा हूं, उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि मेरी इच्छा है, उसके पीछे रीजन ये है कि अगर किसी विद्यार्थी को यह समझ में आता है क्या हमेशा t ले सकते थे, हमेशा k ले सकते हैं, हमेशा p ले सकते हैं, नहीं बेटा, आपके मन में जो इच्छा है वो सिंबल ले सकते हैं, लेकिन अधिकतर टाइम आप टी लीजिएगा। उसके पीछे रीजन क्या, पूरी बुक्स और सारी दुनिया लगभग टी मानती है, लेकिन सारी दुनिया टी मानती है तो कोई जरूरी है कि टी माना जाए, नहीं, उसकी जगह आप यू भी, एक्स, डी वी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा सिंबल मत लीजिएगा जो इनमें से हो, जैसे एक्स मत ले लीजिएगा, है ना, ऐसा। अब जिसका रिस्पेक्ट है बाई मत लीजिए, तो एक्स और बाई ये दो वेरिएबल छोड़ करके बाकी दुनिया के सारे वेरिएबल ले सकते हैं आप, ठीक है ना। अब आगे जल्दी से सॉल्व कर लीजिए बेटा,
हम क्या करेंगे, इसका मतलब y बराबर हमारा जो सवाल है e की पावर u है बेटा, कैसा, e की पावर u है। अब ये e की पावर u, y बराबर e की पावर u है। अब क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स, दोनों तरफ लेने पर, दोनों तरफ लेने पर क्या हो जाने वाला है मैं बताता हूं। तो इधर हो जाएगा बेटा d अपॉन डी एक्स ऑफ y, और इधर कितना बेटा d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर u। तो अब जरा सवाल को सॉल्व किया जाए कि dy अपॉन डी एक्स कितना होने वाला है। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा बेटा, dy अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा कितना, e की पावर u का डिफरेंशिएशन कितना, e की पावर u सिंपल, और डिफरेंशिएशन किसका, e की पावर u का। फिर से बहुत टफ है, बहुत इजी है। तो चेन रूल, अरे अच्छा यहां पे dy बाई डी एक्स ढंग से नहीं दिख रहा है, तो जरा थोड़ा सा एक काम करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर u थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर u, अब थोड़ा साफ सुथरा दिख रहा है, गुड। अब ध्यान दीजिए u की वैल्यू पुट करिएगा, यानी कि dy अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर v, और d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर v के बाद सिर्फ v का e की पावर u, या जो भी u मान लो चाहे v मान लो, तो e की पावर u का e की पावर u, और फिर u का डिफरेंशिएशन। तो सुनिएगा ध्यान से, u बराबर कौन है, cos x, कितना बेटा cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, अब e की पावर cos x। अब इसी को अरेंज करके लिखना हो तो लिख दो, बाकी उत्तर आपको प्राप्त हो चुका। तो ये क्या है हमारे पास, dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस ऑफ साइन एक्स ई की पावर कॉस एक्स। अगर आपको ये सवाल ध्यान में हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए, एक सवाल और हमने विकेट गिरा दी है। अब चलते हैं अगले विकेट की बारी बेटा। अगर ये 7 के 7 सॉल्व हो गए हैं तो जल्दी से करते हैं कितना, 8वां सवाल। और 8वें सवाल की तरफ हमारी जनता बढ़ना चाहती है, तो 8वें सवाल में हम देखेंगे कि क्या मिलने वाला है। तो 8वां सवाल कब आएगा बेटा, आज जो अभी 7वां खत्म हो चुका है। ओहो क्या बात है, y बराबर ई की पावर एक्स क्यूब। ओके टीम, तो सबसे पहले लीजिए y बराबर ई की पावर एक्स क्यूब को कुछ सिंबल यानी बाई, यहां पे एक्स क्यूब हमारे समझ में नहीं आ रहा है, एक और सवाल हो गया है जो ई की पावर में बैठा हुआ है। तो लिख लीजिए लेट भाई साहब एक्स की पावर क्यू बराबर कुछ सिंबल। अब टी मान लूं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अब टी मान लेते हैं ना। एक्स की पावर 3 बराबर टी, तो ध्यान दीजिएगा इसका मतलब हमारा बाई हो गया ई की पावर टी। अब अगर हमने दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स दोनों तरफ ले लिया, दोनों तरफ बार बार लिख दिया करो, दोनों तरफ लेने पर क्या हो जाएगा बेटा, डी बाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा बेटा इधर, और इधर कितना लगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर टी। अब ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन कितना, आप तो समझदार हैं, आप समझ गए होंगे आप तो बहुत जल्दी, बराबर ई की पावर टी का ई की पावर टी सेम टू सेम, और टी का फिर से डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन हो बेटा जी टी। अब आइए ई की पावर टी वैल्यू पुट कर दिया जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ फिर से है टी, इसकी भी वैल्यू पुट कर दिया जाए, और टी बराबर क्या माना था बेटा, तो एक्स क्यूब। तो आइए इसका एक्स क्यूब पुट कर देते हैं, आइए एक्स क्यूब पुट कर दिया गया। तो अब हमारे पास क्या बच गया बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना बताओ, 3x स्क्वायर। अब इसी को अरेंज कर लेते हैं बेटा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कितना, अच्छा अब कितना जल्दी बताओ, ये जो लिखा है इसको इधर लिख दे रहा हूं बस, ई की पावर एक्स क्यूब। बहुत ज्यादा अगर इसको सुंदरता बढ़ानी है तो आप ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं, ये और ये, वाह। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमने 8वां विकेट भी गिरा दिया है, यानी 8वां सवाल भी सॉल्व कर लिया। मतलब अब हमारे पास बारी है 9वें विकेट की। तो जल्दी से करते हैं हम 9वां सवाल, मिटा दिया जाए, जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए। ओके तो टीम रेडी हो जाइएगा 9वें सवाल के लिए। तो 9वां सवाल ये रहा, cos log x प्लस ई की पावर x। वाह क्या बात है। तो सबसे पहले सवाल को कुछ सिंबल मानिए, तो लेट माना कि, या लेट जो भी आपको अच्छा लगेगा, माना कि इस सवाल बराबर बाई, यानी बाई बराबर cos
ब्रैकेट में log x प्लस का e की पावर x। क्या बात है, आप समझदार हैं। पुनः यानी फिर से, अगेन हमने क्या माना बेटा, पुनः लेट या पुनः माना कि, डायरेक्ट लिख दो, पुनः माना कि, एक बार और मान रहे हैं कि जो ये log x भाई साहब हैं प्लस जो e की पावर x है, इन दोनों को हमने कोई सिंबल मान लिया बेटा, क्योंकि ये कितना है, cos के जो cos x फंक्शन होता है उस x के अंदर भी एक फंक्शन है, यानी log x प्लस e की पावर x। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, मतलब सवाल के अंदर सवाल है, तो एक सवाल को कुछ सिंबल मान लेंगे तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, इसका मतलब y बराबर बेटा cos, अब ये पूरे सवाल को हम मान लेंगे t, तो हमारा अब dy बाई डी एक्स करने का है, क्योंकि सवाल ने बोला निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब जब x के सापेक्ष अवकलन करना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा जी, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये भी लिख देता हूं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अच्छा पिछली बार शब्दों में क्या लिखा था, डी अपॉन डी एक्स लेने पर, तो एक ही बात कही है हमने, उसको प्योर थ्योरी में कह दी हमने। तो हमारे पास जो बाई कॉस टी है, इसका मतलब ये बेटा कि डी अपॉन डी एक्स बोथ साइड लेना। आइए अब कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, और साथ ही साथ टी का डिफरेंशिएशन। अब आ गया ये डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर बेटा, माइनस का साइन टी की वैल्यू और डिफरेंशिएशन टी। अब टी का क्या है, जल्दी बताइए, टी का क्या है, तो टी का है log x प्लस ई की पावर x। कितना बेटा, टी की जगह log x प्लस ई की पावर x, तो जल्दी से लिखिए log x प्लस ई की पावर x, log x प्लस ई की पावर x। बहुत टफ है, बताओ जरा, नहीं तो कोई टफ नहीं है। अब आगे dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का साइन ब्रैकेट में log x प्लस कितना बेटा, ई की पावर x। अब आगे क्या देखो, तो ये तो मल्टीप्लाई में है ही, और एक टर्म्स और है हमारे पास, कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर x। अब log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, ई की पावर x का ई की पावर x, वाह क्या बात है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में कितना बेटा, माइनस का साइन, और ये कितना, log x प्लस ई की पावर x। ये कौन हो गया बेटा, ये हमारा हो गया dy अपॉन dx। अब आगे ये रहा सवाल और ये रहा आपका जवाब, तो कितना इजी है कि नहीं। सवाल बहुत इजी होते हैं, आपको लगातार सिर्फ सवाल सॉल्व करना है, मेथड को फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, सवाल अपने आप सॉल्व होगा बेटा। तो जल्दी से आप इस सवाल को सॉल्व कीजिए, 9वें सवाल को। अब 9वें सवाल के बाद देखेंगे कि 10वें सवाल में क्या है, तो 10 कदम दिखाने का वक्त हो गया है। तो बेटा जल्दी से एक काम करिए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा फटाक से, ठीक है ना। अब उसके बाद 10वें सवाल पे चलते हैं, ठीक है ना। 10वें सवाल पे चलने से पहले 9वां नोट कर लो, ओके। हेलो बेटा, तो जल्दी से आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको क्लीन करें। अब चलेंगे 10वें सवाल की तरफ। अब 10वां सवाल क्या है, वाह क्या बात है। तो सबसे पहले किसी सवाल को सॉल्व करने से पहले उसको सिंबल ले लो। तो लेट बाई बराबर कितना बेटा, 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5 की होल पावर 9। अब ध्यान दीजिएगा क्या होता ना, यदि हमारे पास कोई भी सवाल होता जैसे x की पावर 9 होता, तब इसका dy बाई डी एक्स कितना होता बेटा, 9x की पावर 8। पक्का। लेकिन आज आपके x की जगह पे ही कुछ आ चुका है, x की जगह पे आ चुका है। अब x की जगह पे क्या आया है, ये अगर आपको बता दूं तो ये देखिए जरा, है ना, जल्दी से देखिए क्या है ये। x की जगह पे है बेटा आज आपके पास क्या, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 5 की पावर 9। अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या,
यही आपका वो सिंबल होने वाला है जिसका आप डिफरेंशिएशन करने वाले, मतलब टी आज आपका क्या होने वाला बेटा, 3x² माइनस 9x प्लस का 5। तो जल्दी से लिख लेते हैं, लेट माना कि, है ना, क्या मानेंगे फिर से बताइए, माना कि कितना 3x² माइनस का 9x प्लस का 5 बराबर t, कितना बेटा, बराबर t। अब आगे इसका मतलब y बराबर कितना हो जाएगा, t की पावर 9, t की पावर 9। अब y बराबर जब t की पावर 9 है तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ अवकलन कर लिया जाए। क्यों किया जाए बेटा, क्योंकि उसने बोला निम्नलिखित का x के सापेक्ष में अवकलन करना है। ठीक है, तो लिख देंगे d अपॉन dx दोनों तरफ लेने पर, d अपॉन dx दोनों तरफ लेने पर, दोनों तरफ लेने पर। अब ध्यान दीजिएगा क्या है ये, जल्दी बताइए। हाँ जी बताओ, y बराबर t की पावर 9 है, यानी y बराबर कितना बेटा, t की पावर 9 है। अगर इधर कितना d अपॉन dx ऑफ कितना हो जाएगा बताइए जरा, बताइए। तो इधर हो जाएगा dy बाई dx, इधर कितना बेटा, t की पावर 9। अब जब ऐसा होता है, इफ y बराबर ऐसा होता था कि x की पावर 9, तब उसका डिफरेंशिएशन 9 इंटू x की पावर 8 होता था। तो ऐसा ही सिंबल इधर है बेटा जी, t की पावर 9 मतलब 9 t की पावर 8 और कितना d अपॉन dx ऑफ t। शाबाश। अब आगे dy अपॉन dx, अब ये जो dy अपॉन dx है बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 9 और समथिंग की पावर 8, अब इंटू कितना dx ऑफ कितना t। अब t की एग्जैक्टली वैल्यू क्या है बताओ, t की वैल्यू क्या माना था आपने, 3x² माइनस 9x प्लस का 5। अच्छा थोड़ी सी स्पेस बढ़ा लेते हैं इसके लिए, है ना, एक काम करते हैं, क्या करते हैं बेटा, स्पेस हल्का सा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि वैल्यूज बड़ी है ना कि पावर कितना 8 और कितना डिफरेंशिएशन ऑफ कितना बेटा जी, t की वैल्यू। अब आगे t का जो वैल्यू है ना फटाक से पुट कर दो, क्या बेटा, 3x² माइनस 9, 3x² माइनस 9, 9 के बाद x है, 9x प्लस का 5 है। यहां लिख दीजिए बेटा 3x² माइनस का 9x प्लस का 5। तो सवाल भी बड़ा इजी है और सॉल्यूशन भी बड़ा इजी ही लग रहा है ना। अब आगे तो अब हमारा dy बाई dx कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर 9 टाइम्स ऑफ समथिंग की पावर 8, और ये कितना है 3x² माइनस का 9x प्लस का 5। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना, तो सुनो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा जल्दी बताइएगा। तो एक बार डिफरेंशिएशन किसका, 3x² का, ओके, माइनस 9 बाहर, एक बार डिफरेंशिएशन किसका, x का, और फिर कितना डिफरेंशिएशन कितना 5 का। अब सुनो 9 टाइम्स ऑफ समथिंग की पावर 8, ये कितना हो जाएगा 3x² माइनस का 9x प्लस का 5। अब 3x² का डिफरेंशिएशन कितना 3, इधर x² का कितना हो जाएगा 2x, पक्का। अब आगे माइनस 9 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0। तो आप देखो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6x माइनस 9 1 जा 9 प्लस का 0, कोई दिक्कत ही नहीं, बराबर ये 9 टाइम्स ऑफ 3x² माइनस 9x प्लस का 5। तो वाह देखिए कितना इजी उत्तर प्राप्त हुआ बेटा। तो आपका y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताइए, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा कितना, 9 टाइम्स ऑफ 3x² माइनस 9x प्लस का 5, और कितना बेटा मल्टीप्लाई में 6x माइनस का 9। तो सवाल बड़ा इजी था, उम्मीद है आप सब लोग इसके लिए तैयार होंगे और आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से इस चीज को आप क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। अगर आपने इस सवाल को लिख लिया है तो मतलब समझिए कि आपने एक सवाल और डन कर लिया है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, यानी कि सवाल नंबर 11। तो शुभ कदम आगे बढ़ाते हैं हम। आपने लिख लिया ना, पक्का, गुड बॉय, बहुत बढ़िया। ये होते हैं ना विद्यार्थी। आइए 10 के बाद 11 सेक tan रूट एक्स। आइए कोई बात नहीं, तो सबसे पहले तो लेट y बराबर सेक, फिर कितना tan, और फिर कितना ये रूट एक्स। बहुत ही बढ़िया, सेक tan रूट एक्स। अब आगे जब हम इसमें क्या करें, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दें क्या, बोलिए नहीं, उसके पीछे मैं आपको पहले लॉजिक बता रहा हूं, क्योंकि tan रूट एक्स
एक ऐसा सवाल है जो cos x वाले सवाल में x की जगह पे पुट हो रहा है ना। तो पहले tan रूट एक्स को कुछ सिंबल मान लीजिए, तो क्या लिख दीजिए जरा, क्या लिखिएगा, तो कुछ मानिए जल्दी से। तो लेट tan रूट एक्स बराबर t, tan रूट एक्स बराबर t। अब आगे बताते हैं बाई बराबर कितना, सेक, अब इस पूरे की जगह t, सेक t। अब जब हम d अपॉन डी एक्स बोथ साइड लेंगे, d अपॉन डी एक्स बोथ साइड, या दोनों तरफ, हिंदी में है ना अपन, तो दोनों तरफ। अब जल्दी से दोनों तरफ क्या ले लेंगे, d अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा बताओ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या लिया है, रूट tan रूट एक्स। अब आगे सेक टी का डिफरेंशिएशन आपको याद है क्या, जल्दी बोलिए। अगर आपको सेक टी का यानी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन याद है तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स। अगर फार्मूला याद नहीं तो बड़ी दिक्कत वाली बात है ना। तो लिख लीजिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स बराबर सेक एक्स इंटू tan एक्स, लिख दिया। अब अगर आपने ये लिख लिया तो आगे लिखिएगा, इसका मतलब जो हमारा dy अपॉन dx है वो कितना होने वाला बेटा, सेक टी, तो सेक टी इंटू tan टी। अब t की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, पूछिए क्यों, हमारे t की जरूरत है। अच्छा, सेक टी tan टी। एक बार क्या ये काम खत्म हो गया, लेकिन ये ध्यान दो नीचे x था, तो यहां x था क्या, नहीं था। तो चेन रूल क्या कहता है, आप अपना डिफरेंशिएशन लिख लीजिए, लेकिन t का फिर से डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ कितना, t फिर से। अब जल्दी से लिख दीजिएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर dy अपॉन डी एक्स बराबर सेक समथिंग, फिर कितना tan समथिंग। अब यहां तक t की वैल्यू पुट करेंगे ना भाई, बिल्कुल करेंगे। अब कितना हो जाएगा बताइए, t है, अब इसकी जगह भी वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये वैल्यूज क्या होने वाली जल्दी से बताइए, अब ये वैल्यूज होने वाली बेटा t की जगह कितना, tan रूट एक्स, कितना tan रूट एक्स, tan रूट एक्स, tan रूट एक्स, tan रूट एक्स। इजी है। अब ये बार बार जो लिखना है ना, ये थोड़ी सी दिक्कत करती है, विद्यार्थियों को परेशान करते हैं, सर अब एक ही चीज बार बार लिखवा रहे हैं आप, सेक tan रूट एक्स, खुश, tan रूट एक्स, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ tan रूट एक्स क्या हो जाएगा, tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स। लेकिन क्या ये एक्स है, नहीं, ये रूट एक्स है, तो रूट एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन, फिर से डिफरेंशिएशन। अब ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स, अब यहां पे ये चीज दोबारा लिखनी पड़ेगी, तो सेक tan रूट एक्स इंटू tan ब्रैकेट में कितना tan रूट एक्स, और इंटू में कितना बेटा सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किसी को याद है क्या, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद है क्या, नहीं, अगर याद है तो जल्दी से लिख लीजिए बेटा जी हिंट में कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स बराबर होता है बेटा 1/2 रूट एक्स। कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स। अच्छा, ये कैसे होता है ये भी बता दूंगा, ये कैसे होता है ये देख लो, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स चाहिए, कितना बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, ये तो बेटा एकदम 11वीं क्लास का लेवल है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, तो एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। अब ध्यान दीजिएगा, अगली बार हमारे पास कितना 1/2 नीचे, और एक्स की पावर कितना बेटा 1/2 माइनस का 1, यानी ये रहा 1/2 और एक्स की पावर -1/2, तो 1/2 और इसको क्या लिख सकते बेटा 1/x की पावर 1/2, तो ये कितना 1/2 इंटू 1/√x, तो ये एग्जैक्टली क्या बना फाइनल आंसर 1/2√x। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, रूट एक्स का। तो ये जल्दी से कॉपी कर लीजिए, है ना। अब ये
हमेशा याद कर लीजिएगा कि भाई साहब डिफरेंशिएशन ऑफ जब भी रूट एक्स आएगा तो 1/2 √x एक फार्मूला की तरह इसको याद कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाला, बहुत जगह रूट एक्स का काम आएगा। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिएगा। ओके ठीक है, अब आगे सुनिएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स है बेटा, तो 1 के अपॉन में 2 √x और 1 पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उत्तर सेम आने वाला है हमारे पास। ये क्या, dy/dx। तो देख रहे हैं कितना मासूम सा आपका उत्तर प्राप्त हुआ है, किसका, sec tan √x का। अब sec tan √x का कितना हो जाएगा, sec tan √x tan tan √x, और tan √x का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर √x, फिर √x का 1/2 √x। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों जल्दी से सवाल सॉल्व कर लिया होगा। 11वां शुभ अंक खत्म होता है 1 दर्जन सवाल, यानी कि 12वें की तरफ चलते हैं। तो 1 दर्जनवा सवाल कौन सा है, तो डील डन किया जाए। क्या है सर, log x, क्या बात है, log x, बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान दीजिएगा, अब log x। अब मैं चाहता हूं कि सबसे पहले लेट पूरे सिंबल को बाई मान लिया जाए, तो बाई बराबर log x। अब सुनिएगा, इस log x को कोई सिंबल मान लो, कोई भी सिंबल मान लो, क्योंकि क्या है, ये log x खुद एक log x में जो x होना चाहिए था उसकी जगह ये log x आया है। तो ध्यान दीजिएगा, इस वाले log x को कुछ सिंबल मान लीजिएगा, तो लेट log x बराबर t, log x बराबर t। तो बेटा जी बाई बराबर log ऑफ t। अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो d/dx बोथ साइड। अच्छा, जो हिंदी मीडियम है वो क्या लिखेंगे, d/dx दोनों तरफ लेने पर, दोनों तरफ लेने पर, ठीक है ना। अच्छा, बार बार ये सिंबल तो हम बता ही रहे हैं आपको, तो जल्दी कॉपी कर लीजिएगा। तब बाई बराबर जो log t है, बाई बराबर log t है, उसके दोनों तरफ क्या ले लेंगे बेटा, जल्दी बताइए, d/dx, d/dx। अब सुनिएगा, एक रूल क्या है, dy/dx किसके बराबर, log t का डिफरेंशिएशन। पहले log x का कितना होता था, 1/x, तो log t का 1/t, क्या बात है, 1/t। अब जिन विद्यार्थियों को ये नहीं पता है तो पहले तो फार्मूला लिख लिया करिए बेटा, समझा करो। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, बताओ, 1/x। कितना बेटा जी, 1/x। अब आगे, तो 1/t, लेकिन क्या ये t और ये x एक जैसे हैं क्या, नहीं, ये अलग है बेटा, t खुद एक सवाल है। तो चेन रूल क्या करता है, बोले सर एक काम करिए, आप अगर t आ गया है तो एक बार t का भी डिफरेंशिएशन प्लीज कर दीजिए, तो अभी कर दे रहे हैं। आइए, अब ये हो जाएगा बेटा जी dy/dx बराबर 1/t का जगह, अब हम कितना t की वैल्यू पुट कर देते ना, d/dx। अब t की वैल्यू, अब t की क्या वैल्यूज है, t की बहुत वैल्यू है जीवन में। अब हमारे यहां पे t बराबर कितना, log x था। आइए बेटा log x रख दिया जाए, तो log x, और यहां पे भी log x, पक्का। अब सुनिएगा, अब डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो dy/dx बराबर 1/log x के साथ मल्टीप्लाई में log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो यही उत्तर प्राप्त हुआ, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/x इंटू log x। बहुत टफ है, और ये पूरा फाइनल किसके बराबर बेटा, dy/dx, यानी बाई के डिफरेंशिएशन, और बाई बराबर जहां का कितना था बेटा, log ऑफ log x। तो बहुत इजी डिफरेंशिएशन है। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों एकदम तैयार हो जाइएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 दो पेज पे हमने करा है, लेकिन इसका मतलब क्या है, ये वाला चीज आप इसके नीचे लिखने वाले हैं। तो एक पूरे पेज पे ये कंप्लीट कर लीजिएगा, 2 पेज पे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड के एग्जाम में बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि सवाल अच्छे तरीके से सॉल्व करिए, नीट एंड क्लीन सॉल्व करिए, ताकि स्टेप्स मार्क्स जुड़ने के बाद वो सुंदर और दिखे और मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाए। तो हमें क्या चाहिए एग्जाम में, 100 में से 100। इसके अलावा और क्या चाहिए होता, कुछ भी नहीं चाहिए होता बेटा। तो कंसेप्ट पढ़ना है तो सवालों में दिक्कत नहीं आएगी, प्रैक्टिस करना है तो जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती वो गुजर जाएगी। तो जल्दी से करते हैं ये वाला सवाल 12वां के बाद, यानी 1 दर्जन सवाल अब खत्म हो चुके हैं। अब हम चलते हैं 13वें सवाल के ऊपर। तो जल्दी से क्लीन कर दिया जाए, शाबाश। ओके टीम, देखते हैं सर 13 नंबर का सवाल क्या आ रहा है। तो 13 नंबर के सवाल में है 1/रूट टाइम्स ऑफ 2x² प्लस का 4। तो चलिए सबसे पहले सवाल को कुछ मान लिया जाए। तो लेट
y बराबर 1/√ऑफ 2x स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है ना। अब ये जो 2x स्क्वायर प्लस का 4 है बेटा, इसमें एक बात क्या ध्यान दीजिएगा, सवाल को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। सवाल को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक, या तो इसके बारे में आपको पता है कि 1/√x का डिफरेंशिएशन कैसा होता है, कैसा होता है, तो चाहो तो मैं आपको रफ वर्क में करके बता देता हूं। अगर रूट में पूरा x रहता तब क्या, तो 1/√x का डिफरेंशिएशन, यदि इफ ऐसा होता कि y बराबर 1/√x, तो मैं चाहता हूं ऐसा हो देन dy/dx। ये अगर फार्मूला अगर बनाया जाए तो ये कैसा बनेगा, तो एक फार्मूला भी याद कराने की कोशिश करता हूं और एक फार्मूला ड्राइव भी करा देता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये y बराबर हो जाएगा बेटा 1/x की पावर 1/2, y बराबर ये कितना हो जाएगा x की पावर -1/2। तो ये एकदम सिंपल हो गया, ये 11वीं कक्षा का लेवल है ना, ध्यान दीजिएगा। तो y बराबर अगर हमने इधर dy/dx ले लिया तो कितना हो जाएगा, इसका पावर -1/2 और x की पावर कितना -1/2 माइनस का 1 यानी 1/2। ओके, अब x की पावर कितना बेटा, जल्दी बताइए कितना, -3/2। अब यह हो जाएगा -1/2। अब नीचे आएगा तो x की पावर 3/2। कब, जब d/dx ऑफ किसके हो जाएगा, y कितना था बेटा 1/√x के, 1/√x के। तो बहुत टफ है क्या, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, अगर y बराबर 1/√x है, y बराबर 1/√x है, तो इसकी पावर समझ लीजिएगा बेटा कितना हो जाएगा, ये -1 के अपॉन में -1 के अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ x की पावर 3/2, 2 टाइम्स ऑफ x की पावर 3/2। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं, सुनो ध्यान से, जैसे कि एग्जांपल और दे रहा हूं, तो 1/x की पावर 10 अगर ऐसा कोई डिफरेंशिएशन हो तो पता है आप कैसे दिखाएंगे, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कितना हो जाता है, एग्जांपल बता दे रहा हूं मैं, x की पावर माइनस अगर 10 हो तो यानी कितना हो जाएगा -10 और x की पावर कितना -10 -1 -11, मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा कितना बेटा -10 अपॉन कितना हो जाएगा x की पावर 11। यानी कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इसी तरीके से एक पैटर्न पहचान लू कि जब हम डिफरेंशिएशन कर देंगे x की पावर 10 की जगह कुछ और ले लो, बताओ जरा, 5 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, तो x की पावर 5 का, तो डायरेक्ट फार्मूला चेक करो, x की पावर 10 था तो पावर में -10, तो यहां x की पावर 5 है तो सबसे ऊपर -5 और नीचे कितना बता, एक पावर बढ़ा दो, x की पावर 6। इजी है ना। अब आगे एक और अगर डिफरेंशिएशन ऑफ कितना हो जाए 1/x की पावर कुछ भी नंबर ले लो बताओ, 3/2 ले लें, 3/2 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा -3/2 पावर, जो भी पावर है वो ऊपर माइनस में, अब नीचे एक पावर बढ़ा दो, तो x की पावर कितना 3 और 2 5/2। वाह, देख रहे टेबल। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर इसी को कर दूं मैं 1/√x, √x का मतलब कितना होता है पावर 1/2, √x का मतलब कितना होता है पावर 1/2, मतलब x की पावर 1/2 है तो माइनस का 1/2 और एक पावर बढ़ा दो तो x की पावर कितना बेटा 3/2। तो ये इनडायरेक्टली आंसर कितना हो गया माइनस का 1/2 और x की पावर 3/2। तो देखो आपने इनडायरेक्टली एक फार्मूला ही याद कर लिया कि यदि कभी मेरे को ऐसा फार्मूला मिल जाए, कैसा कि यदि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x के पावर में कुछ हो, 1/x के पावर में कुछ हो, तो उत्तर क्या करना है, सुनो ध्यान से, माइनस का पावर अपॉन x की पावर में p+1 कर देना, खत्म। अब सुनिएगा, ये अगर आपको क्लियर है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो मैं आपको ये बता दे रहा हूं, है ना। अब वहां ऊपर लिख लेंगे, ठीक है ना, तो ये क्लीन कर दो बेटा, शाबाश। ओके, तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास फार्मूला कितना है 1/, अगर x की पावर में कोई नंबर है तो और उसका डिफरेंशिएशन करना है तो वो कितना हो जाता है बेटा, माइनस का नंबर अपॉन x की पावर में वो नंबर प्लस का 1, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ ऐसा कुछ हो जाए बेटा कि 1/, कितना x की पावर में कोई नंबर था, अब अगर x की पावर 1/2 है, √x है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 और x की पावर 3/2। बहुत टफ है, बहुत इजी है बेटा जी, तो ध्यान रखिएगा, अगले सवाल इसी से रिलेटेड है,
अब हम ध्यान देंगे 2x² प्लस का 1 बराबर कुछ सिंबल ले लेते हैं। तो लेट 2x² प्लस का 4 बराबर t। कितना? 2x² प्लस 4 बराबर t। इसका मतलब आपका जो बाई है वो कितना बेटा? बाई है 1/√t। कितना है? 1/√t। इसका मतलब जब हम d/dx बोथ साइड लेंगे, d/dx बोथ साइड, अच्छा आप बोथ साइड इसकी जगह या d/dx दोनों तरफ लेने पर एक ही बात बेटा, दोनों तरफ d/dx दोनों तरफ लेने पर। तो अच्छा, हिंदी मीडियम वाले ऐसा नहीं कि अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। यह कहीं नहीं लिखा कि हम नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं ना। अब आगे तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास अगर बाई है इधर तो dy/dx बराबर d/dx ऑफ 1/√t, यानी कि कितना? -1/2 और आगे t की पावर 3/2। लेकिन t क्या x के बराबर है? नहीं, फंक्शन अलग है, यानी चेन रूल। तो बेटा d/dx ऑफ वापिस t। अब ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, आइए dy/dx बराबर -1/2 t की पावर 3/2 और आगे मैं एक बात और बताता हूं। अब t तो दोबारा लिखने का फायदा नहीं, डायरेक्ट t की वैल्यू पुट कर देते, कितना? 2x² प्लस का 4, है ना। क्या बार बार लिखना है इस चीज को? अब समझदार है यार आप लोग। t की वैल्यू छोड़ देते बेटा, ओके, पावर में 3/2 और साथ ही साथ डिफरेंशिएशन ऑफ कितना हो जाएगा? t की वैल्यू कितना? 3x², कितना था? 2x² प्लस का 4। तो इसको जल्दी से हम वैल्यू पुट कर देते बेटा, 2x² प्लस का 4, 2x² प्लस का 4। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या सवाल सॉल्व होने वाला है? तो dy/dx बराबर -1/2। अब ये ध्यान दीजिएगा कितना, एक ही बार में मैं वहां चाहता हूं सॉल्व कर लेना, मैं बार बार उधर सॉल्व नहीं करूंगा, या चाहो तो एक बार इसके लिए वैल्यू पुट कर देता हूं। 2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा? 2x² प्लस का 4 की होल पावर 3/2 और मल्टीप्लाई में एक और उत्तर, और वो उत्तर क्या होगा उसके बारे में देख लें तो मैं इधर बता देता हूं। अगर तीसरा रफ वर्क भी कर लेते बेटा, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ कितना है हमारे पास? 2x² प्लस का 4 है। कितना बेटा? 2x² प्लस का 4 है। तो सुनिएगा ध्यान से, इसका मतलब हो जाएगा डिफरेंशिएशन किसका? 2x² का प्लस डिफरेंशिएशन किसका बेटा? 4 का। अब 4 का डिफरेंशिएशन 0, 2 बाहर, x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 जा 4x। तो सवाल बहुत इजी होता है कि नहीं? अब ये 4x यहां रख दो, ये हुई ना बात। तो कितना हो जाएगा? माइनस का 4x, चाहो तो ऊपर मल्टीप्लाई, अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ 2x² प्लस का 4 की होल पावर 3/2। अब इसका एक उत्तर ऐसा भी प्राप्त किया जा सकता था कि 2 से 4 को काट दिया जाए, तो माइनस का 2x के अपॉन में 2x² प्लस के 4 की पावर 3/2। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये पूरा सवाल समझ में आया होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है ना? ओके, डन। तो मेरे भाई, अगर आपने इस सवाल को सॉल्व कर लिया है तो बड़े काम की चीज थी। अब हम चलेंगे अगले सवाल। इसका उत्तर अगर आप ध्यान कर लेना तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। चाहो तो मैं लिख देता हूं। कितना बेटा? ये हमारे पास 1/2x² प्लस का 4 है ना। तो 1/ कितना है? 2x² प्लस का 4, ये अंडर रूट में कितना डिफरेंशिएशन के। इसी सवाल को मैं नोट्स बना के लिख दे रहा हूं। कितना नोट्स बना के लिख दे रहा हूं मैं पीछे कि इसका उत्तर क्या था, क्योंकि मैंने एक सवाल और ऐसा ही लिया है कि यदि ऐड होकर के आ जाए तब क्या करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसका क्या होगा? तो माइनस का 1/2 और 2x² प्लस का ये जो 4 है कि पावर कितना बेटा? 3/2। अब 2x² प्लस 4 का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन, जो कि कितना हो गया था हमारे पास? 2 दूना 4x और कितना प्लस का 4 का जगह 4 का डिफरेंस 0। अच्छा, चाहो तो मैं इसको काट दे रहा हूं, तो ऊपर कितना बचेगा इनडायरेक्टली? माइनस का 2x, माइनस का 2 से 4 कट जाएगा तो बचेगा 2, 2 इंटू एक्स माइनस 2x अपॉन 2x² प्लस का 4 की पावर 3/2। ठीक है ना। तो एक सवाल का जवाब मैंने आपको यहां पे लिख दिया, तो एक सवाल ऐसा लिख दे रहा हूं, है ना, क्योंकि एक काम आने वाला है। एक सवाल मैंने ऐसा लिया है। अब आइए,
जल्दी से क्लीन कर दे, चाहिए बोर्ड क्लीन हो जाइए। ओके, अब 13 के बाद 14, अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2। अब एक और सवाल, तो लीजिए पहले लेट y बराबर अंडर रूट ऑफ कितना बेटा 3x प्लस का 2। पहले एक बात बताओ, ये 3x प्लस 2 को हम कुछ सिंबल मान लेते हैं। अब क्या सिंबल मान ले तो मैं बताता हूं। तो पहले हम माना, अच्छा सुंदरता बड़ा होना चाहिए लिखावट में, तो ये थोड़ा सा मान लो हो सकता है राइटिंग सही ना हो लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो सही हो, है ना, कि जैसे माना y बराबर ऐसा, है ना, और उसके बाद जैसे अंडर रूट के अंदर सवाल आपको प्रॉब्लम करे तो लिख लो 3x प्लस 2 बराबर कितना, कोई सिंबल मान ले, जैसे t मानते प्रथानुसार यही मान लेते। तब माना कि 3x प्लस का 2 बराबर t। खुश। अब आगे देखो, इसका मतलब y बराबर बेटा अंडर रूट ऑफ t हो जाएगा। अब अंडर रूट ऑफ t का डिफरेंशिएशन करना है तो d अपॉन dx दोनों तरफ लेने पर, दोनों तरफ लेने पर। अब आइए इधर क्या हो जाएगा, y बराबर जो रूट x था d अपॉन dx, d अपॉन dx, तो dy अपॉन dx बराबर रूट x का डिफरेंशिएशन, रूट x नहीं रूट t है, क्या बेटा रूट t है ना। अब मैं चाहता हूं इस रूट t का डिफरेंशिएशन कितना, जल्दी बताइए, 1 अपॉन 2 रूट t। रूट t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट t। अब जिसको 1 अपॉन 2 रूट t नहीं आता उसका भी जवाब दे देता हूं, लो कि भाई साहब रूट x, भाई साहब 11th क्लास का नॉलेज ध्यान रखिएगा। इफ y बराबर रूट x अगर होता, कभी होता, तब y बराबर इसको हम प्यार से बोलते x की पावर 1/2। तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम करते तो होता कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 1/2। अब देखो यानी 1/2 नीचे आता और x की पावर 1/2 माइनस का 1, तो 1/2 और x की पावर माइनस 1/2, यानी 1/2 और नीचे देखो बेटा x की पावर में पॉजिटिव 1/2, यानी कि 1/2 और ये कितना रूट x। अब ये किसके बराबर, आपके डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x की जगह। वाह, तो इसीलिए मैंने एक ही लाइन में लिख दिया कि रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x। ये 11वीं क्लास का नॉलेज है तो इसको भी आप ध्यान रखा करिए। तो ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन 2 रूट t, क्यों रूट t है तो 1 अपॉन 2 रूट t। लेकिन क्या t और x मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा। अगर मैच नहीं हो रहा इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ t। अब t की वैल्यू पुट कर दिया जाए, बिल्कुल वक्त आ चुका है ना। अब आगे डिफरेंशिएशन ऑफ t, बेटा जी t की वैल्यू क्या है जल्दी देखिए, 3x प्लस का 2 है, कितना बेटा 3x प्लस का 2 है, तो 3x प्लस का 2, 3x प्लस का 2 किसके बराबर बेटा, dy अपॉन dx के बराबर। अब dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3x प्लस का 2 और मल्टीप्लाई में 3x का डिफरेंशिएशन कितना 3 इंटू 1, x का 1 प्लस का 2 का 0, तो 3 इंटू 1 कितना 3, 3 प्लस का 0 कितना 3, तो 3 इंटू 1 3, नीचे कितना 2 और अंडर रूट ऑफ कितना 3x प्लस का 2 किसके बराबर, dy अपॉन dx के। तो जल्दी से सवाल को सॉल्व करिएगा और ये लिख लीजिएगा। तो बेटा ये सवाल नंबर 14 कंप्लीट हुआ है। एक सवाल और लेते हैं, है ना, 15-15 का बैच बनाते हैं। अब क्लीन कर दे, जल्दी से नोट कर दिया। अच्छा ये हिंट जरूर लिखिएगा, ये 11वीं क्लास का हिंट था बेटा, कि ये जो बीच में यूज होगा, अगर y बराबर रूट x है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होने वाला था 1 अपॉन 2 रूट x। तो ये चीजें याद होनी चाहिए। ये इनके फार्मूले नॉर्मली दिए नहीं रहेंगे किताब में, लेकिन कुछ कुछ टर्म्स तो आप दिमाग में बिठा लीजिए, शॉर्टकट से आपके लिए समझिए। y बराबर रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x। तो ठीक है बेटा, अब मैं ये चाहता हूं कि ये सवाल का जवाब भी पीछे लिख देता हूं, कितना अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2, कितना अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2। तो दूसरा, अगर डिफरेंशिएशन हो जाए अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2 का, तो कितना जवाब आया था, कितना जवाब आया था 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3x प्लस 2, कितना बेटा 3/2, 3/2 और अंडर रूट के अंदर कितना बताओ 3x प्लस का 2। अगर आपने ये दिनों जवाबों को लिखा है तो क्या था ना कि एक बार एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था, तो उसी सवाल को मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ा है
और जो एग्जाम में पूछा गया है मैं वो सवाल आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तब तक इसको मिटा देते हैं बेटा, ओके, क्लीन करते हैं। आइए, अंत भला तो सब भला, देखते हैं एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल कैसा था। तो ऐसा था, तो वो सवाल कैसा था बेटा, सवाल नंबर 15 है वो एग्जाम का सवाल जो आपसे एक बार पूछा गया था कि y बराबर अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2 प्लस में 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस का 4, कैसा उत्तर आपको मिलने वाला। तो सबसे पहले लेते हैं आप लेट y बराबर कितना बेटा जी, तो y बराबर कितना, अंडर रूट ऑफ 3x प्लस का 2 प्लस का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस का 4। अब मेन क्या है कि इन दोनों का डिफरेंशिएशन आपको या तो पता होना चाहिए। अब इन दोनों को आप चाहो तो एक को a मान लो, एक को आप b मान लो। a का डिफरेंशिएशन आपको कितना, रूट 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कितना, सवाल नंबर किसमें मिलेगा, ये देखो 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन आपको सवाल नंबर 14 में मिलेगा। अब सवाल नंबर 14 में मिलेगा तो अब उसके पहले कितना, इसका डिफरेंशिएशन आपको सवाल नंबर 13 में मिलेगा। अब सवाल नंबर 13 में मिलेगा, मतलब 13 और 14 का ही सम कितना है, 15। तो इसीलिए मैंने वो दोनों उत्तर लिख के रखेंगे। तो जल्दी से इन दोनों को आप बेटा एक बार चेक कर लीजिएगा, ओके। तो जल्दी से अगर आपने ये देख लिया है तो इसका मतलब कितना है, जैसे ही हम d अपॉन डी एक्स लेंगे बोथ साइड, d अपॉन डी एक्स बोथ साइड, या d अपॉन डी एक्स दोनों तरफ लेने पर, है ना, दोनों तरफ लेने पर, दोनों तरफ लेने पर क्या हो जाएगा बताओ, सुनिएगा। तो आपका dy अपॉन dx बराबर इस पूरे का डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, अंडर रूट ऑफ 3x प्लस का 2 और प्लस का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना 2x स्क्वायर प्लस का 4। अब आगे, यानी कि dy अपॉन dx बराबर कितना बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 3x प्लस का 2 और प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ किसका बेटा जी, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस का 4। अब फाइनली dy अपॉन dx बराबर कितना होने जाने वाला है, बताइए जरा, दो सवालों का उत्तर होने वाला है। अब मैं चाहो तो डायरेक्ट भी बता सकता हूं, तो अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2, अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2, 3x प्लस का 2 और डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस 2। अब आगे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4, इसका बता देता हूं बेटा। तो 1 अपॉन रूट एक्स यानी कितना, माइनस का पावर में 1/2 और नीचे जो भी पावर है एक बढ़ जाएगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर 3/2 और डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस का 4। ओ ध्यान दीजिएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 4। अगर ये आपको दिख रहा है तब थोड़ा सा इधर कर लेता हूं मैं, dy अपॉन dx बराबर 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, 3x का डिफरेंस कितना 3, 2 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 3x प्लस का 2 प्लस प्लस माइनस माइनस, ओके, 2 मल्टीप्लाई में नीचे और अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट क्या, ये डायरेक्ट एग्जाम करो, पावर 3/2 लिख देता हूं मैं, इतना क्या सोचना। तो 2x स्क्वायर प्लस का 4 की पावर 3/2। अब सुनिएगा बेटा जी, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 2 कांस्टेंट, x स्क्वायर का 2x, 4 का 0। अब 4 का 0 लिखने का डिफरेंस कोई मतलब तो है नहीं, तो इसको हटा देता हूं। अब देखिएगा 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा बेटा 2x के अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस का 4 की पावर 3/2। अब आगे 3 के अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3x प्लस का 2, किसके बराबर बेटा, dy अपॉन dx के बराबर। तो देख लिया आपने कितना मासूम सा ये उत्तर आपको प्राप्त हुआ है। अब इसी चीज को देखो, पहला सवाल का डिफरेंशिएशन देखो क्या है, पहले सवाल का
3/2 अंडर रूट ऑफ 3x+2। देखा, तो 3/2 अंडर रूट ऑफ 3x+2। दूसरा पोर्शन कितना था, 1 अंडर रूट ऑफ 2x² प्लस का 4, उसका डिफरेंशिएशन कितना था बेटा, तो -2x/2x² प्लस 4 की पावर 3/2। तो ये हमने ये लिख दिया बेटा कितना, -2x/2x² प्लस 4 की पावर 3/2। तो सवाल बहुत इजी है, उम्मीद है आपको ये 15 वाला सवाल भी आपको समझ में आया होगा। और ये सवाल एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सवालों में से एक है, यानी कि इस तरीके के बहुत सारे सवालों की आप प्रैक्टिस करिएगा। और ऐसे हमने बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस पार्ट 1 में भी कराई है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को देखिए, और श्रृंखला नियम का ये पहला टॉपिक आपका खत्म हो जाता है। अब हम अगले वीडियोस में बहुत सारे अलग अलग मेथड्स के सवाल करेंगे, है ना। तब यानी कि आज का यह है अंतिम सवाल। तो जल्दी से एक बार क्लीन करते हैं। अब हम अपने सेशन को करते हैं खत्म। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से हमें और हमारी मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो को ज्ञान को पूरे देश में बढ़ाने के लिए, सारे विद्यार्थियों को इसका ज्ञान देने के लिए जरूर आप उनको वीडियो का लिंक भेजिए, वीडियो शेयर करिए। तो मेरे बच्चों, आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे, हम ऐसे ही और भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। अब हम चलते हैं और आपको कहते हैं बाय बाय और टेक केयर।